हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे किरचॉफ का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्ट की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी सेट में अवश्य पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिना साल पढ़े ही ना जाए, पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि ये पूछा जाता है हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है किसी न किसी सेट में। ये गया किरचॉफ का नियम। इसको दो नाम है, तीन नाम है, हर किसी का दो तीन नाम होता है। इसको कहते हैं संधि का नियम भी कहते हैं। अब नाम से पता चल रहा है संधि मतलब क्या होता है। आपने पहले राजाओं महाराजाओं सुना होगा, पहले वो संधि करते थे। संधि मतलब क्या होता है? संधि मतलब जोड़, संधि मतलब जोड़ या मिलन कहते हैं। आपस में मिल जाना, नाम से पता चल रहा है मिलन या जोड़। किरचॉफ का नियम क्या कहते हैं? किरचॉफ का नियम कहता है कि किसी परिपथ में, मतलब किसी परिपथ में मिलने वाली, किसी परिपथ में जो धारा बहती है, किसी परिपथ में मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। मान लेते हैं ये परिपथ है, धारा का जिसमें प्रवाह होता है, ये परिपथ है। इसमें क्या होता है? अन्य धाराएं अगर मिलती हैं तो इनके बीजगणित योग क्या होता है? शून्य होता है। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है? इसको सिग्मा क्या कहते हैं? योग को प्रदर्शित करते हैं, मतलब बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। इसको क्या कहते हैं? किरचॉफ का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? किरचॉफ का नियम। मान लेते हैं ये क्या है? संधि है। ये क्या है? संधि है। इसमें देखो धाराएं जो मिल रही हैं, इनका बीजगणितीय योग क्या है? शून्य है। किरचॉफ का नियम क्या कहते हैं? किसी भी विद्युत परिपथ में समस्त धाराओं को मिलने वाली समस्त धारा, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको क्या कहते हैं? किरचॉफ का नियम कहते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, जो धाराएं बाहर की तरफ जा रही तो वो क्या हो जाएंगी? ऋणात्मक होगी, और जो धाराएं अंदर की तरफ प्रवेश कर रही वो क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये देखो अंदर की हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? I2 मतलब कि धारा 1 और प्लस का चिन्ह, और कौन अंदर की तरफ आ रहे हैं? ये हो रहा है I4, और कोई अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है और कोई अंदर की तरफ नहीं। ये सभी I5 धारा क्या है? बाहर की तरफ है। ये सब जो बाहर की तरफ है वो क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? I माइनस, और ये क्या हो जाएंगे? I1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस I3 और बराबर 0। इसी को क्या कहते हैं? संधि का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो धाराएं अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी क्या होंगी? धनात्मक होंगी, और लेकिन जो संधि से बाहर की तरफ जाएंगी तो क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। इसी को क्या कहते हैं? संधि का नियम कहते हैं। और पूछा जाता है कि संधि का नियम, किरचॉफ का नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संधि का नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये एक नंबर में पूछा जाता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आवेश संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। रटना नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है कि वैद्युत परिपथ में, मतलब कि जैसे परिपथ मतलब क्या होता है? पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। परिपथ, पथ मतलब रास्ता होता है, मतलब कि ये क्या है? विद्युत का रास्ता है। धारा जिसमें प्रवाहता है, किसी भी धारा पर मिलने वाली जो धाराएं मिलती एक ही स्थान पर, मतलब कि मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य। क्या कहते हैं? किरचॉफ का नियम कहते हैं। अब दूसरा नियम स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है वोल्टता का नियम एवं बंद पास का नियम। दूसरा नियम भी उसी की तरह है, सेम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में बहने वाली, विभिन्न धाराओं में बहने वाली धारा जो होता है I, इनके प्रतिरोध के गुणनफल होता है। क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है, इसको कहते हैं द्वितीय नियम। किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास, ये देखो दो बंद पास है, मान लेते हैं ये पहला बंद पास है और ये दूसरा बंद पास है। इसमें जो है बहने वाली, विभिन्न भागों में बहने वाली धारा क्या है? यहाँ पर धारा I1 है और I2 है, और यहाँ I1 प्लस I2 है, और प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध R1 है, R2 है और R3, और विद्युत वाहक बल क्या है? E1 और E2 है। और इसमें धारा इधर बह रहा है और इसमें भी इधर साइड बह रहा है। इसमें धारा समान दिशा में बह रहा है, यहाँ धारा क्या है? विपरीत दिशा में बह रहा है। ये क्या कहता है? किरचॉफ का ये द्वितीय नियम कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं का तथा उनके संगत प्रतिरोध, धारा और इनके संगत प्रतिरोध क्या? R1 है, कि गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होता है? उस पास में विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर। मतलब इसे क्या कहता है कि बहने वाली धारा I और संगत प्रतिरोध R वो बराबर होता है, इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। क्या होता है? विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इसको क्या कहते हैं?
ये द्वितीय नियम होता है। क्या होता है? द्वितीय नियम है किरचॉफ, ये यही कहता है, ये नियम हो गया, यही कहता है। अब मतलब क्या हो जाएगा, इसमें क्या आ रहा है, द्वितीय नियम क्या कहता है, इसमें बहने वाली धारा I एवं संगत प्रतिरोध R के गुणनफल जो है इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर का बीजगणित योग के बराबर होता है। मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब कि I1 इंटू IR1। और इसमें देखो धारा क्या है, विपरीत दिशा में है। क्या है, इधर धारा बह रहा है लेकिन इधर भी इधर, मतलब कि विपरीत दिशा में है, तो धारा क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा I2। यहाँ पर धारा क्या है, I2 है, और प्रतिरोध क्या है, IR2 है। और विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बल है E1, और क्या है, E2 है। इधर साइड क्या, उल्टे साइड, ये क्या हो जाएगी, यही क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। ये प्रथम बंद पास के लिए, या क्या है, प्रथम बंद पास के लिए, प्रथम बंद पास के लिए, क्या प्रथम बंद पास के लिए, प्रथम बंद पास के लिए, पास के लिए। अब द्वितीय बंद पास के लिए क्या हो जाएगा, ये तो पहले बंद पास के लिए, अब द्वितीय बंद पास के लिए, द्वितीय बंद पास के लिए, बंद पास के लिए, द्वितीय बंद पास के लिए क्या हो जाएगा, द्वितीय बंद पास के लिए हो जाएगा सेम कंडीशन वही लागू होगा। द्वितीय बंद पास के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें धारा क्या है, धारा है I2 है, और प्रतिरोध क्या है, R2 है। ये हो गया। और इसमें देखो धारा की दिशा क्या है, धारा की दिशा दोनों समान, ये भी इधर बह रहा है और ये भी दिशा बह, मतलब कि धारा की दिशा क्या है, समान है। लेकिन इसमें क्या था, विपरीत था, एक दूसरे के उल्टे थे, तो विपरीत होने के बाद माइनस हो गया। लेकिन इसमें धारा की दिशा समान है, तो इसमें हो जाएगा प्लस। और धारा क्या है, I1 प्लस I2 हो जाएगा, और इंटू R हो जाएगा। इसको यहाँ लिख देते हैं नीचे, ये क्या हो जाएगा, I2 इंटू R2 प्लस का I1 प्लस I2, और प्रतिरोध क्या है, I3। और विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बल भी सेम है, मतलब कि एक ही दिशा में क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही है वोल्टता के नियम एवं बंद पास के नियम। पूछा जाता है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बोर्ड में मतलब कि एक नंबर पूछा जाता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। ये इतना ही है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। थैंक दोस्तों, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।